तो अपना जो टॉपिक था वो वहां तक हो गया था, ओजोन लाइसिस तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। तो ओजोन लाइसिस भी आई थिंक मेरे ख्याल से सबको समझ आ चुका है ओजोन लाइसिस के बारे में, जितना हम लोगों ने डिस्कस की है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। राइट, चलिए। हाँ आर्यन बोलो, क्या पूछना है। रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे हो क्या? ओके, राइट। हाँ चलिए। तो बेटा जी, ओजोन लाइसिस के बाद अब हम जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आता है ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, ठीक है। एल्कीन जस्ट नियर टू एंड है हमारे पास। थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4। तो अब हमने क्या करना है, एल्कीन के ऑक्सीडेशंस की बात करेंगे KMnO4 के साथ। तो जब हम ऑक्सीडेशंस को देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशंस को विजुलाइज करते हैं तो ध्यान रखिएगा होता क्या है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। एक हमारे पास बनता है विद कोल्ड KMnO4 और एक बनता है विद हॉट KMnO4। तो सबसे पहले हम लोग कोल्ड KMnO4 के साथ बात करते हैं, ठीक है। जो कोल्ड KMnO4 होता है हमारे पास, तो उसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखिएगा। हाँ, यहाँ पे आएगा कोल्ड, कोल्ड डाइल्यूट aqueous solution of KMnO4, KMnO4 is called as Bayer's reagent, is called as a Bayer's reagent, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है यार, Bayer's reagent वाला, ये जो मैं रिएक्शन अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इस Bayer's reagent में होता क्या, अब इसको उसको देखिए बेटा क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एल्कीन था, ठीक है। एल्कीन में हम लोगों ने क्या किया, हमने डाइल्यूट का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर डाइल्यूट KMnO4 को यूज किया। तो ये जो डाइल्यूट KMnO4 है ना, ये पता बेसिकली क्या करता है, डायरेक्ट रिएक्शंस को लिखने का तरीका है। ये KMnO4 क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इसका जो नेट रिएक्शन लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, अभी एल्कीन लिया हम लोगों ने, एल्कीन में हम लोगों ने डाइल्यूट KMnO4 डाल दिया है। डाइल्यूट KMnO4 का मतलब वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है और KMnO4 है। और KMnO4 क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये जो ऑक्सीजन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, डाइल्यूट KMnO4 से आ रहा है। तो होगा क्या इस सिनेरियो में, ये जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना हुआ बेटा जी, अब यहाँ पे क्या बन गया, जब H2O+O बन गया तो इसको कंबाइनली आप लोग लिख सकते हो ना बेटा, H2O2। और H2O2 को तो हम लोग OH लिख सकते हैं यार, सोच के देखो। H2O+O क्या बना, H2O2 बन गया ना। इसको हम लोग कंबाइनली क्या लिख सकते हैं बेटा जी, OH करके लिख सकते हैं इसको। तो होगा क्या, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, विसिनल डायॉल बन जाएगा। क्या बनेगा, विसिनल डायॉल। क्लियर है, ये बन गया अपने पास यार। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो KMnO4 होता है ना बेटा, इसका पर्पल कलर होता है, ठीक है। पर्पल कलर होता है, ये पर्पल कलर बन गया। तो इसका मतलब क्या है भी, ये वाली जो रिएक्शन है इसको भी मैं डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ ना यार, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ पर्पल कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, लिख सकते हैं भी डिस्चार्ज ऑफ पर्पल कलर। तो पर्पल कलर का डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज ऑफ पर्पल कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये जो बेयर्स रिएजेंट है ये भी हम लोग यूज करते हैं अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं है, या तो मैं ब्रोमीन वाला टेस्ट कर सकता हूँ या फिर मैं बेयर्स रिएजेंट को यूज करूंगा।
क्योंकि अगर ब्रोमीन को यूज करता हूँ तो उसमें क्या हो जाता था, ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता था। अगर हम लोग यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट को यूज करते हैं तब हमारे पास यहाँ पे जो पर्पल कलर है KMnO4 का वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज होना KMnO4 के पर्पल कलर का वो अनसैचुरेशन की प्रेजेंस को हमारे पास इंडिकेट करता है। राइट एवरीवन, हो जाएगा यहाँ पे। और इसको करने के लिए जो टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं 273 केल्विन। क्यों 273 केल्विन का मतलब कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्योंकि मैंने आपको बोला था भी बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इसको बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। तो बेयर्स रिएजेंट का जो नेट यूज है वो ये है भी, वो डबल बॉन्ड को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। राइट, अब आता है विथ हॉट KMnO4। अब ये देखते हैं भी अगर हम लोग हॉट KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे एल्कीन को तो हमारे पास क्या बनेगा। तो हॉट KMnO4 को करने के लिए ना हमें एक इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ CH2 लगा हुआ है बेटा जी, तो ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस वाटर के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब मैंने कोल्ड KMnO4 में किया तो इसका नेट रिजल्ट होगा भी कार्बन कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। जब कोल्ड KMnO4 के साथ करते हो तो सिग्मा बॉन्ड तो रहता है, कौन सा बॉन्ड टूट जाता है, जस्ट पाई बॉन्ड हमारे पास टूट जाता है। ठीक है, जब हम हॉट KMnO4 के साथ करेंगे ना तो कार्बन कार्बन के ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये दोनों के दोनों बॉन्ड बेटा टूट जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले लिखिएगा इसको। इसको करने का तरीका क्या है, तो ये पहले रिजल्ट लिखिए भी, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो H लगे हुए हैं तो ये वाला जो ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा CO2 प्लस वाटर में। अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, एक R लगा हुआ है, तो ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ है तो वो वाला ग्रुप हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा कीटोन के अंदर। ये हमारे पास तीन रिएक्शंस हैं। मतलब डबल बॉन्ड CH2 अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो CO2 वाटर में जा रहे हैं, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ H और R लगा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहे हैं, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ R लगा हुआ है तो वो वाला ग्रुप हमारे पास कीटोन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग किसके साथ होती है, हॉट KMnO4 के साथ होती है। अब कैसे करना है देखो। अब जैसे मान लीजिए इसका पहला एग्जांपल हमारे पास आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शंस करनी है। मैं यहाँ पे तीन रिएक्शंस लिख देता हूँ। सेकंड है प्रोपीन, प्रोपीन का हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे। और एक हम लोग मान लो ये कंपाउंड ले लिया अपन ने, ठीक है, ऐसा एल्कीन है 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 ये तीन एल्कीन्स है, इनमें हॉट KMnO4 के साथ हम लोगों ने रिएक्शंस को कैरिड आउट करना है। तो जब हम हॉट KMnO4 के साथ करेंगे तो क्या होगा, उस केस में ये जो कार्बन कार्बन का ना डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये टूट गया। अब ये देखो बी क्या प्रेजेंट है, तो इस तरफ क्या बना हुआ है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ दोनों H लगे हुए हैं। तो क्या बताया था भी ये वाला ग्रुप किसमें ऑक्सीडाइज होगा बेटा, CO2 प्लस वाटर में। राइट हैंड साइड पे चेक करो, राइट हैंड साइड पे भी क्या डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ दोनों H लगे हुए हैं, तो ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और वाटर में। मतलब इथीन का अगर हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हमारे पास होगा। सेकंड का देखते हैं, सेकंड में क्या करो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ दोगे, तोड़ दिया। अब देखो क्या प्रेजेंट है, अगर हम देखें तो जो राइट हैंड साइड पे है बेटा उसमें तो डबल बॉन्ड CH2 है, तो डबल बॉन्ड CH2 किस में ऑक्सीडाइज होता है, CO2 प्लस वाटर के अंदर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ एक तो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है। तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ अगर एक एल्काइल और एक H लगा हो तो ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो क्या बताया था, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा ये अपने पास से। क्लियर, बात समझ आई। अब थर्ड रिएक्शंस को देखो, यहाँ पे हॉट KMnO4 के बेस में करोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, टूट गया। ये डबल बॉन्ड CH2 किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा CO2 प्लस वाटर के अंदर जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट किस में ऑक्सीडाइज होगा, देखो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं तो ये वाला पार्ट हमारे पास कन्वर्ट होगा कीटोन में। राइट एवरीवन, देखो बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई, तो हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन समझ आ गई सबको बेटा यहाँ तक।
ठीक है। हॉट KMnO4 के साथ करने के लिए जस्ट आपको ये पता होना, और करना कैसे है, कई बार ना हॉट KMnO4 दिया नहीं होता, वो क्या दिया होता है, यहाँ पे दिया होता है KMnO4 प्लस H पॉजिटिव। KMnO4 प्लस H पॉजिटिव का मतलब क्या है, KMnO4 को आप एसिडिक मीडियम में कर रहे हो तो ये हॉट KMnO4 का ही सिचुएशन है। जब भी KMnO4 H पॉजिटिव के साथ आएगा इसका मतलब वो हॉट KMnO4 है। हॉट KMnO4 का प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूं। राइट एवरीवन, यहाँ तक बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया यार। तो यहाँ पे हमारे पास एल्कीन का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है स्टूडेंट वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एल्कीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अपने पास कंप्लीट हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो रिएक्शंस की हम लोगों ने बात करनी है वो रिएक्शन है हमारे पास एल्कीन के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की। कौन सी रिएक्शन है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, जहां पे वर्ड पॉली यूज होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। जब काफी सारे यूनिट आपस में कंबाइन हो जाते हैं उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, जब बहुत सारे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो जो लार्ज साइज वाला मॉलिक्यूल बनेगा उसको पॉलीमर्स बोला जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशंस बोलते हैं। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके मेरे पास N यूनिट्स हैं, तो ये क्या बना मेरे पास? इथीन बना। अब मैं यहाँ पे N का मतलब क्या है भी, इथीन के N यूनिट्स को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो जब इथीन के N यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे तो मेरे पास इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस फाइनल प्रोडक्ट को मैं क्या बोलता हूँ? पॉलीइथीन। पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी। इथीन का मतलब इथीन। भी अगर काफी सारे इथीन आपस में अटैच हुए हैं तभी हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है डियर, अब इसको करने का क्राइटेरिया क्या है ये बच्चों को समझ कम आया, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करते हैं, हम 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इथीन के, सपोज करो जैसे मैंने N लिए थे ना वैसे ही 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, जो एडिशन रिएक्शन है वो हमेशा वहां पे पॉसिबल होगी जहां पे अनसैचुरेशन होगा। जहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है वहां वाले कार्बन को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। आप सोच के देखिए, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है ये आपस में इजीली ऐड हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास, ये जो दोनों कार्बन है इनके पास मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है। ऐसे बेटा ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ ऐड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है बेटा। अब तरीका क्या होता है करने का, अब मैं एक नॉर्मली सी चीज बताता हूँ। सपोज करो कोई एक ए एटम था, मैं कहीं से एक ए एटम ले आया, वो क्या कर गया? इस कार्बन पे अटैक कर गया अटैक, सपोज करो कर गया, हाँ। अब ये जो कार्बन है माय डियर, इस कार्बन के साथ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करिए कितने हो गए। इसके साथ हो गए 1 2 3 4 एंड 5। 4 तो ऑलरेडी बने हुए थे, एक बेटा ए के साथ बन गया। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो होगा क्या, एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड क्या इंडिकेट कर रहा है भी, ये जो ये कार्बन था, ये जो दो एल्कीन के 2 कार्बन थे ये आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे बेटा जी, यही हुआ, राइट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बॉन्ड आ गया ना बेटा, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड। आप सोचो, अब ये वाले कार्बन को विजुलाइज करो, इस कार्बन के साथ अब कितने बॉन्ड बन गए? अब इसके साथ 5 बन गए ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 बने हुए थे, एक सिंगल बॉन्ड और बन रहा है। तो ये जिसको मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये ग्रीन से देखिए बेटा, इसके साथ 5 बॉन्ड्स बन गए ना। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 4 बना सकता है, तो इसका पाई बॉन्ड टूट के बेटा आगे चला जाएगा, क्योंकि अपने उसने बॉन्ड को तो 4 को सेटिस्फाई करना। ये पीले वाला चेक करो, येलो वाला, अब इसके साथ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा? 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इसका बॉन्ड भी क्या होगा, वो एक बॉन्ड मूव करके आगे चला जाएगा। अब इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देख के ना नीचे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या बना देखो। यहाँ पे CH2 था, CH2 के साथ क्या लग गया? A। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड CH2। आगे आगे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। बोलो ऐसे यूनिट्स कंबाइन हुए कि नहीं हुए? ये बात क्लियर हुई किस तरीके से मैंने 3 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया?
यस और नो में बात बोलो मेरे को, क्लियर है कि नहीं है बेटा ये चीज? यस क्लियर, ओके। तो बेटा हो क्या रहा है देखो, अगर मैंने 3 एल्कीन्स लिए तो 3 एल्कीन्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर मैं से ऐसे n नंबर ऑफ एल्कीन्स लूंगा तो यहाँ पे n नंबर ऑफ एल्कीन्स ज्वाइन हो गए बेटा मेरे पास। और जब पॉलीमर्स बनता है तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं तो पॉलीथीन समझ आ गया मैंने कैसे लिख दिया। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को कर दिया सिंगल बॉन्ड के अंदर, और यहाँ पे 2 लाइंस लगा दी। 2 लाइंस का मतलब ये वाला कार्बन भी आगे जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन भी आगे जुड़ रहा है। अगर ये दोनों कार्बन आगे आगे जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना बेटा अपने पास। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या बन गया, पॉलीइथीन बन गया। अब पॉलीथीन का जो ये जो सबसे छोटा पार्ट है जिसके बार बार रिपीट होने से पॉलीथीन बना है, उसको क्या बोला जाता है? मोनोमर्स। क्या बोलते हैं उसको? मोनोमर्स। और जो सबसे लार्ज साइज मॉलिक्यूल बन जाता है, फाइनल मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। इसका मतलब ये जो इथीन है ना बेटा, इथीन हमारे पास मोनोमर्स है, क्योंकि काफी सारे इथीन के रिपीट होने से पॉलीथीन बन रहा है। तो पॉलीमर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके बार बार रिपीट होने से पॉलीमर बन रहा है, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? मोनोमर्स बोलते हैं। और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? पॉलीमर्स बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अभी ये जो एल्कीन कंपाउंड्स हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हमारे पास शो करते हैं। क्या कहते हो, क्लियर है बेटा यहां तक? पॉलीमराइजेशन बेटा समझ आया? अब जैसे देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मान लो मेरे पास प्रोपीन कंपाउंड है बेटा जी, प्रोपीन है। अब मैंने यहाँ पे n प्रोपीन्स ले लिए, तो काफी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें सर, और दोनों तरफ लाइन लगा दें और ब्रैकेट डाल के बाहर n लिख दें। इसका मतलब है ऐसे n यूनिट्स कंबाइन करके, तो ये गलत है डियर। क्यों गलत है? यहाँ पे कार्बन के साथ चेक करो कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा जी। तो ऐसा मिस्टेक ना हो, तो आप पता है इस कंपाउंड को ऐसे लिखिए बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 को नीचे कर लिया है, तो ये प्रोपीन कंपाउंड ही है यार। अब अगर आप इसके n मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करोगे तो एडिशंस तो कहाँ पे होगी? जहाँ पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है बेटा जी। एडिशन वाली जगह तो ये है, तो CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH के साथ कौन सा ग्रुप लग जाएगा? CH3। और ऐसे कितने यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे? n यूनिट्स। और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? पॉलीप्रोपीन। ये था प्रोपीन था, और जो पॉलीमर्स बन गया उसका नाम क्या होगा? पॉलीप्रोपीन। बोलिए, ये बात क्लियर हुई बेटा यहाँ तक सबको? ठीक है। और पॉलीमराइजेशन करने के लिए कंडीशंस क्या देनी होती है? जनरली हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है हमारे पास। विजुअल क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाई टेम्परेचर और प्रेशर देकर और पर्टिकुलर कैटलिस्ट बेटा हम लोग प्रोवाइड करके हम लोग यहाँ पे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पहले केस में जो पॉलीमर्स बन गया वो बन गया पॉलीइथीन बना था, और दूसरे केस में जो पॉलीमर्स बन गया वो बन गया पॉलीप्रोपीन। ऐसे बेटा हम लोग बहुत सारे और भी पॉलीमर्स बना सकते हैं, और वो पॉलीमर सारे के सारे अपना अब +2 के अंदर आएंगे। +2 के अंदर पूरा चैप्टर है पॉलीमर्स का। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे ये बात डिस्कस करनी थी भी जो एल्कीन कंपाउंड है वो हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। राइट एवरीवन? बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? ओके। तो अब एक नेक्स्ट पेज पे ना लिखो, फ्लो चार्ट ऑफ एल्कीन। फ्लो चार्ट ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन का अब हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे डियर। अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है? इसको लिख के खाली जगह छोड़ के रख लीजिए बेटा जी। ये फ्लो चार्ट बनाने का फायदा तब होता है जब आप लोग एक तरह खुद एक बार बेटा कम से कम एल्कीन को पढ़ के आओगे। अगर आपने वन टाइम एल्कीन्स को पढ़ लिया फिर आपके लिए बेटा ये चीजें इजी हो जाएगी यार। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से एल्कीन सब बच्चों को समझ आ गया अच्छे तरीके से। काफी मतलब हम लोगों ने काफी डिटेल में चीजें कर ली जो जो इम्पोर्टेंट थी, मेनली लिंडलार कैटलिस्ट,
बेरची रिडक्शन, मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटोनिकॉव्स रूल के बारे में पता होना चाहिए, सेडजेफ क्या होता है वो पता होना चाहिए, ओजोनोलाइसिस क्या है ये पता होना चाहिए, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग एल्कीन जो +1 के अंदर हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ओके एवरीवन, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास एल्काइन। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा एल्काइंस के बारे में। तो एल्कीन्स तो अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम एल्काइंस की बात करेंगे। वेरी सिंपल, जो एल्काइन है डियर वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? जैसे एल्कीन में रिएक्शंस होती थी ना बेटा जी, वैसी एल्काइंस की रिएक्शंस होंगी यार। ठीक है, हर्षित जो पेपर होता है ना बेटा, ज्यादा पेपर में जो ज्यादा पार्ट पूछा जाता है एल्कीन और बेंजीन दोनों में से ज्यादा पूछा जाता है। एल्काइंस में से भी कम आता है और बेंजीन और एल्केन में से भी कम आता है। जो मैक्सिमम जो पेपर आता है बेटा वो पूछा जाता है हमारे पास बेंजीन और एल्कीन में से। ठीक है, हाँ चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं एल्काइंस के बारे में, इसकी प्रेपरेशंस को देखते हैं। तो इसकी जो प्रेपरेशन है वो तो बहुत ही कम है। फर्स्ट प्रेपरेशन हमारे पास गिवन है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से बेटा जी। फर्स्ट प्रेपरेशन इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, पेपर में आया हुआ है। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड से है। तो क्या करना होता है, आपने कैल्शियम कार्बाइड लिया CaC2, उस कैल्शियम कार्बाइड में हम लोग वाटर को डाल देंगे। किसको डाल दिया? वाटर को डाल दिया। ठीक है, अगर वाटर को डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड बेटा हमारे पास इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट प्रिपरेशन आती है कैल्शियम कार्बाइड से। सेकंड जो हमारे पास प्रिपरेशन है वो आता है विसिनल डाइहैलाइड्स, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। अब विसिनल डाइहैलाइड से तो एल्कीन भी हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। क्या किया था विसिनल डाइहैलाइड से? तो अगर दो एडजेसेंट कार्बन के साथ हेलोजन एटम लगा होता है तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, राइट? है विसिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या करो, बीटा एलिमिनेट अल्कोहलिक क्यूएच डाल दो। सुनो सुनो ध्यान से सुनना भी। अभी आप लोगों ने एल्कीन वाला पेज ओपन करो। बेटा ये ना रिएक्शन पता है बढ़िया कब समझ आएंगी, जब आपने एल्कीन को एक बार पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। स्ट्रेट्स एल्कीन पढ़ लोगे बेटा आज एक बार? अगर एल्कीन्स को पढ़ लोगे ना फिर तो ये बहुत बढ़िया समझ आ जाता है, एल्काइंस रिवीजन हो जाती है सारे एल्कीन की यार। क्या करें? बेटा आज के आप 1 या 2 आवर्स लगा के बेटा इस एल्कीन को कर लोगे आप लोग? और कोई क्लास है आज आपकी? आज आपकी कोई और क्लास है? ये लास्ट है? ओके, हाँ बेटा वो तो मैं समझ गया आपकी बातों को। हाँ बेटा ये बिल्कुल करनी है, वो तभी है ना, ये अगर आपने एल्कीन कर लिया तो एल्काइंस तो बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी पेस्ट होता है। एक बार अगर आप पढ़ के आ जाओगे फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं तो बेटा फिर रख लें, फिर क्या इवनिंग में कर लें क्लास क्या फिर?
फाइनली हाँ रखनी तो पड़ेगी, क्लास तो है बेटा जी, क्लास तो होगा डियर, क्लास में चेंजेस नहीं होंगी, क्लास तो रहेगी रहेगी 100% क्लास रहेगी। देव अगर इस चैप्टर की बात करें तो पॉसिबिलिटी है बेटा या तो आज खत्म हो जाएगा या फिर 2 लेक्चर्स रह गए बेटा जी, 2 लेक्चर्स रह गए, 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मैंने करवा भी आप लोगों को बहुत कुछ दिया है इसके अंदर। नहीं शाम को बेटा 7 बजे के बाद नहीं, शाम को रखेंगे फिर बेटा 6 PM रखेंगे, 6 PM पे, 6 to 7:30 क्लास। ओके पर हाँ देखो, नहीं तो बेटा अभी मैं क्लास में कंप्लीट करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है भी सर ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्रिएट हो रहा है कि हम लोग इतना कैसे याद रखेंगे, फिर आपने कम से कम ये जरूर करना है भी आपने 6 PM से पहले बेटा जी 2 आवर्स कम से कम 6 PM से पहले जो आपको मैंने आपका एल्कीन करवाया है आप उसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके आओ बेटा जी, क्योंकि अगर आप एल्कीन रिवाइज करके आओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 40 मिनट्स के अंदर हम लोग एल्काइंस को खत्म कर देंगे, विद इन 40 मिनट्स बेटा जी, अगर आपने एक बार एल्कीन को गो थ्रू कर लिया अच्छे तरीके से। हो जाएगा, बोलिए क्लियर, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स ने करके आना है, एक तो ये काम करके आना है बेटा जी, मतलब याद मत करना कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं करना, एक बार इसको पढ़ के आना है एल्कीन को बेटा, ठीक है, एल्कीन को पढ़ के आना है और आपको एल्कीन का फ्लो चार्ट भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, ओके। और सेकंड एक हम लोगों ने टॉपिक किया था एम इफेक्ट इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर हम लोगों ने एम इफेक्ट की बात की थी, याद है, रेजोनेंस के अंदर, रेजोनेंस के अंदर हम लोगों ने एम इफेक्ट इन बेंजीन किया था, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले सभी ने स्टडी करके आना है ताकि जब हम इसकी सॉल्विंग करें, जब मैं आपको एल्काइंस पढ़ाऊं तो अब आप बहुत कंफर्टेबली कर पाओ, राइट एवरीवन, ठीक है। हाँ बेटा 6 PM बेटा क्लास फाइनल है, किसी को भी दिक्कत तो नहीं इस टाइम के अंदर, मेरे को बता दीजिए अभी, किसी को भी दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि उससे ये होगा भी आपका थोड़ा फायदा ज्यादा हो जाएगा, कमांड थोड़ी स्ट्रांग बन जाएगी बेटा, आपको बोरियस सी फील नहीं होगी, इंटरेस्ट बना रहेगा भी हाँ हमने वहां पे ये किया था यहाँ पे ये करना है, ठीक है सर ये तो चीजें समझ आ गई सारी, ठीक है, ओके। ये टॉपिक बेटा जरूर करके आइएगा आप लोग, और कल हम लोग डिस्कशंस करेंगे अपना भी जीओसी का, कल हम डिस्कशंस करेंगे जीओसी का एक्सरसाइज 0 पार्ट का भी, तो एक्सरसाइज 0 को करके आइएगा, जो टेस्ट में आ रहा है आपका जीओसी आ रहा है ना टेस्ट के अंदर, तो एक्सरसाइज 0 को करके आइएगा बेटा जी। और ये भी, ये हाइड्रोकार्बन भी टेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको एल्कीन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आना है जितना मैंने आपको करवा दिया, ओके राइट, चलो ठीक है बेटा, फिर 6 PM बेटा ज्वाइन करो क्लास को, ओके डियर, राइट।